गांव के एक कोने में बसा था वृंदावनपुर। वहीं एक झोंपड़ी में रहता था रघुवीर, जो गांव में सब्जियां बेचने का काम करता था। उसका दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता, मगर उसकी आंखों में एक सपना पलता था, अपनी बेटी सुहानी की शादी अच्छे घर में करना। सुहानी पढ़ने में तेज थी और माँ की तरह सुंदर भी। रघुवीर ने अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को दरकिनार कर सुहानी के लिए हर पैसा बचाया था। बाबा, आप ये टूटी हुई चप्पल कब तक पहनेंगे? सुहानी ने एक दिन पूछा। रघुवीर मुस्कुराया। बिटिया, जब तू डोली में बैठेगी ना, उस दिन नई चप्पल पहनूंगा। बाप की वो मुस्कान छुपा गई वो तकलीफ जो रोज की दिहाड़ी और भूख के साथ जीती थी। सुहानी अब 22 साल की हो चुकी थी। गांव में कई रिश्ते आए, लेकिन हर कोई दहेज की बात करता। रघु भाई, लड़का इंजीनियर है, बस थोड़ा दहेज। रघुवीर की आंखों में मायूसी छा जाती। एक दिन राम प्रसाद काका आए। बोले, रघु, पास के गांव में मेरा भतीजा है, सरकारी स्कूल में मास्टर है, साधारण सा लड़का है, एक बार चलकर मिल लो। रघुवीर ने अपनी फटी कमीज सीधी की और बिना देर किए चल पड़ा। वहां जाकर लड़के के संस्कार और सादगी देख वो बहुत खुश हुआ। शादी तय हो गई, बिना दहेज, बिना दिखावे, बस प्रेम और समझ का रिश्ता। अब रघुवीर के पास 2 महीने थे बेटी की शादी करने को। वह दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे खेत से सब्जियां लाता, फिर बाजार में बेचता और फिर रात को बोरियां सिलता। सुहानी देखती तो उसकी आंखें भीग जाती। बाबा, इतना मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। रघुवीर बोलता, बिटिया की शादी है, यह दिन फिर नहीं आएगा। गांव की औरतें मदद करने लगी। किसी ने कढ़ाई वाला दुपट्टा दिया तो किसी ने चूड़ियाँ। रघुवीर ने थोड़े पैसे उधार भी ले लिए, लेकिन बेटी की शादी में कोई कमी न रखी। शादी की रात गांव की चौपाल रोशन थी। ढोलक की थाप पर सब झूम रहे थे, पर रघुवीर की आंखें नम थी। सुहानी लाल जोड़े में बैठी थी, इतनी सुंदर कि खुद रघुवीर उसे देखते ही रह गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, फेरे हुए, सिंदूर भरा गया। सुहानी की विदाई का वक्त आया। चारों तरफ रुलाई गूंजने लगी। सुहानी अपने बाबा से लिपट गई। बाबा, मैं कैसे जाऊंगी आपको छोड़कर? रघुवीर ने उसकी पीठ थपथपाई। बिटिया, अब तू पराई हो गई हो, पर मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी। डोली चली गई। दरवाजे पर अब खामोशी थी। रघुवीर वहीं चौपाल में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। राम प्रसाद काका ने आकर कहा, रघु, तूने कमाल कर दिया, बेटी को सम्मान से विदा किया। रघुवीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, बेटियां तो भगवान का रूप होती है। कर्ज में डूब जाऊं, पर उनकी खुशी में कमी नहीं होने दूंगा। उस दिन रघुवीर ने पहली बार अपनी टूटी चप्पल उतार दी और नई चप्पल पहनी। कुछ महीने बीते। एक दिन रघुवीर को सुहानी का खत मिला। प्यारे बाबा, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, पति बहुत समझदार है, पर आपकी कमी बहुत खलती है। आपने जो कुछ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। बाबा, मैंने आपके लिए कुछ पैसे भेजे हैं, प्लीज़ अब आराम कीजिए। आपकी बेटी सुहानी। रघुवीर की आंखें फिर भीग गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तूने मेरी गरीबी को तो नहीं मिटाया, पर मेरी बेटी को खुश कर दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।